अब बर्फ में दफन होगा चीन। हिमालय में बनेगी ड्रैगन की कब्र। भारतीय जवानों की दहाड़। चीन अब तो जाएगा सरहद पार। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड चलाया है, अपनी सरजमी से तुझे भगाया है। ड्रैगन का गुरूर अब हो गया है चूर। चीनी कबूतरों के उड़ गए हैं तोते। भारत के चाल चीन हो गया है बिहार। चचा को सूझ नहीं रहा कोई कमाल। मादरे हिंद ने ललकारा है, सरहद पर मारा है। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड से चीन को कर दिया काबू। जी हाँ दोस्तों, भारतीय वीर जवानों ने एलएसी पर ड्रैगन की सारी आकार निकाल दी है। उसे ऐसी मात दी है कि उसके चूल्हे हिल गए। ड्रैगन को समझ में नहीं आ रहा कि कहां जाएं, कहां मुंह छुपाएं, कैसे दुनिया को अपना चेहरा दिखाएं, क्योंकि भारत ने उसे जो शिकस्त दी है उसने उसके मुंह पर कालिख पोत दी है। हिंदुस्तान ने वो कर दिखाया है जिसकी ड्रैगन ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसे ऐसी जगह मारा है कि ना तो वो किसी को दिखा पा रहा है और ना ही छुपा पा रहा है। भारत ने अपनी सियासी चाल से चीन को ऐसी शहर मात दी है कि उसके तोते उड़ गए हैं। भारत की इस चाल से ड्रैगन भी हैरान और परेशान है। अरे चीन, शायद तू भूल गया है कि तेरा पाला किसी और से नहीं हिंदुस्तान से पड़ा है, जिसने अच्छी अच्छी की बैंड बजा दी है। फिर तेरी भी साथ ही क्या है? तू तो हमारे आगे दूध पीता बच्चा है, जिसे हम जैसे चाहेंगे नचाएंगे, जो चाहेंगे वो कराएंगे। तू तो हमारे हाथ की कठपुतली है। तेरे तथाकथित बेटे पर तो हमने सर्जिकल और एयर स्ट्राइक की थी, लेकिन तेरे साथ तो हमने वो कर दिया जो तेरी साथ पुश्ते नहीं भूल पाएंगी। जब तेरे यहाँ बच्चों को नींद नहीं आएगी तब तू उन्हें भारत के ऑपरेशन स्नो लेपर्ड की दास्तां सुनाएगा और बताएगा कि भारत उनका बाप है। दोस्तों, आखिर ये ऑपरेशन स्नो लेपर्ड है क्या? भारत को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आखिर किस तरह भारत ने इसके जरिए चालबाज चीन को मात दी है, उसको चारों खाने चित कर दिया, मैं बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि चीन भारत के खिलाफ अपनी किलेबंदी को चौतरफा मजबूत कर रहा है। भारत का वो इलाका जिस पर उसने जबरन कब्जा कर लिया है, वहां सड़कों और पुलों का जाल बिछा रहा है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन ने लद्दाख की गलवान घाटी में अपने निर्माण कार्य को बहुत तेज कर दिया है। ड्रैगन यहां न केवल नई सड़कें बना रहा है, बल्कि पुरानी सड़कों को चौड़ा भी कर रहा है। इसके साथ ही वैकल्पिक रास्ते भी तैयार कर रहा है। जानकारों का कहना है कि इस तरह की गतिविधियों के जरिए ड्रैगन अक्साई चीन में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, जिससे कि जरूरत पड़ने पर वो सैन्य शक्ति का भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। दोस्तों, यहां मैं ये भी बता दूं कि हाल ही में एलएसी के विवाद को लेकर भारत चीन के बीच कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी, जिसमें भारत ने चीन को दो टूक कहा था कि विवादित क्षेत्र में किसी तरह का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए और उसे अपने सैनिकों को भी वापस बुला लेना चाहिए। लेकिन चीन इस मामले पर कुछ सुनने को तैयार नहीं था, लिहाजा बातचीत बेनतीजा खत्म हो गई। हालांकि सेना प्रमुख ने चीन को इसे लेकर चेतावनी भी दी थी और कहा था कि अगर वो कोई हिमाकत करेगा तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। लेकिन शायद ड्रैगन के दिमाग में ये बात नहीं घुसी थी, तभी तो उसने पैंगोंग झील पर बन रहे पुल के निर्माण कार्य को तेज कर दिया है। सैटेलाइट की तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन ने अब तक 400 मीटर की दूरी का काम पूरा कर लिया है और लगातार इसके काम में तेजी लाई जा रही है। जिस गति से ये पुल बन रहा है, माना जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में उसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। आलम यह है कि खराब मौसम और भीषण बर्फबारी के बाद भी ड्रैगन ने इसका काम बंद नहीं किया है। जानकारों का कहना है कि इस पुल के बनने से अब चीनी सैनिकों को रूटोग अड्डे तक पहुंचने के लिए 200 किलोमीटर तक पैंगोंग झील के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि निर्माणाधीन पुल खुरनक से दक्षिणी तट के बीच 180 किलोमीटर की दूरी को खत्म करेगा। इसका मतलब है कि खुरनक से रूडोग तक का रास्ता पहले करीब 200 किलोमीटर की तुलना में अब सिर्फ 40 से 50 किलोमीटर का होगा। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि पीएलए ने पुल से आने जाने के लिए सड़क बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, जो जरूरत पड़ने पर सैनिकों और उपकरणों की तेजी से तैनाती के लिए एक नया मार्ग बन सकता है। दोस्तों, क्या हम ये जानते हैं कि जिस इलाके में चीन पुल बना रहा है वो भारत का है और चीन ने उस पर जबरन कब्जा कर रखा है। चीन जिस इलाके में ये पुल बना रहा है उस पर साल 1958 से उसने जबरन कब्जा कर रखा है। भारत का मानना है कि ये उसके वास्तविक नियंत्रण रेखा के अंदर आता है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया है कि चीन जिस जगह पर ये पुल बना रहा है उस साल 1960 से उसका अवैध कब्जे में है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बरकरार है। इस तनाव का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि चीन ने कड़ाके के इस ठंड में भी पूर्वी लद्दाख में पूरे वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपने 60,000 सैनिक तैनात कर रखे हैं। भारतीय सेना ने भी चीन को करारा जवाब देने के लिए इतने ही सैनिकों की तैनाती वहां कर रखी है। दोस्तों, चीन की इसी हेकड़ी को निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन स्नो लेपर्ड की चाल चली है, जिसमें चीन बुरी तरह फंस गया है और उससे मुंह की खानी पड़ी। क्या है ऑपरेशन स्नो लेपर्ड? ऑपरेशन स्नो लेपर्ड से कैसे घिरा चीन? दोस्तों, भारत के इस मिशन को जानने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। तारीख 1 मई 2020। यह वक्त था जब दोनों देशों के सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग त्सो झील के नॉर्थ बैंक में झड़प हुई थी। इसमें दोनों ही पक्षों के दर्जनों सैनिक घायल हो गए थे। इसके बाद 15 जून को गलवान घाटी में एक बार फिर दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई। इसमें दोनों तरफ के कई सैनिकों की मौत हुई थी। गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला।
दोस्तों बता दो कि अभी तक दोनों देशों के बीच 14 दौर की सैन्य वार्ता हो चुकी है, लेकिन कोई बड़ा नतीजा सामने नहीं आया। कई दौर की बातचीत के बाद भी चीन ने हॉट स्प्रिंग और गोगरा पोस्ट से अपने सैनिक पीछे हटाने से मना कर दिया। यही नहीं, देमसांग प्लेन समेत इन इलाकों में सैनिकों की तैनाती दोनों देशों के बीच तनाव की वजह बनी है। भारत और चीन की सेनाएं इस वक्त लद्दाख सीमा पर आमने सामने हैं। पिछले करीब 5 महीने से बॉर्डर पर तनाव की स्थिति है। शुरुआत में चीन ने कई बार घुसपैठ की, लेकिन अब बॉर्डर पर पासा पूरी तरह से पलट चुका है और इसका कारण बना है भारतीय सेना का ऑपरेशन स्नो लेपर्ड, जिसने चीन की हर चाल को बेनकाब कर दिया। चीन ने जब सीमा पर घुसपैठ की कोशिश की तो उस दौरान सेना ने 3 महीने तक चीन के वापस जाने का इंतजार किया, लेकिन बाद में सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे और कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी ने इस ऑपरेशन स्नो लेपर्ड को मंजूरी दे दी। इस ऑपरेशन के तहत LAC के पास रणनीतिक तौर पर मजबूत पहाड़ियों की पहचान की गई। इन पहाड़ियों के दम पर सीमा पर भारत को न सिर्फ युद्ध की परिस्थितियों के लिए मदद मिली, बल्कि सामरिक तौर पर चीन से कुछ कदम आगे बढ़ा दिया। जब ऑपरेशन को अंजाम देने की बारी आई तो ऐसी टीम का गठन किया जो ऊंची पहाड़ियों में लड़ने में सक्षम हो। हर टीम को पहाड़ी पर कब्जा करने और सप्लाई चेन को सुचारू रूप से जारी रखने का टास्क दिया गया। इसी ऑपरेशन के दौरान सेना ने पेंगोंग लेक पर साउथ नॉर्थ इलाके में कब्जा जमाया। साथ ही बॉर्डर की कुछ अन्य महत्वपूर्ण जगहों पर अपनी पैठ बना ली। इस मिशन के बाद अब आर्मी की स्पेशल फोर्स सीमा पर कमांडिंग पोजीशन में है, जहां पर तनाव की स्थिति थी। सेना की ओर से कोशिश की गई है कि चीनी आर्मी के पोजीशन और पेट्रोलिंग साइट को डोमिनेट किया जाए। इसका नतीजा है कि चीन ने अब भारत के आगे घुटने टेक दिए हैं और अपना तंबू बम्बू उखाड़ना शुरू कर दिया है। ड्रैगन शायद तो ये भूल गया कि भारत में अब मोदी की सरकार है जो दुश्मन की चाल को उसी की भाषा में जवाब देती है। तूने क्या सोचा कि भारत को सैन्य ताकत दिखाकर डरा देंगे? तो ये तेरी सबसे बड़ी भूल थी। हम तो तुझे दिखाना चाह रहे थे कि कैसे तेरी मांद में घुसकर तुझे मारेंगे और तुझे पता भी नहीं चलेगा। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के जरिए हमने ये करके दिखा दिया। दोस्तों, भारतीय सेना के इस अदम्य साहस के लिए एक सैल्यूट तो बनता है। तो एक बार मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।